अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सर्दियों की रातों को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इसी तरह हमेशा खुश रहें, महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल की ग्रोथ में, हमारे आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस फातिमा ने जालिंदर से शेयर की है। ये बताती कि जो वाक़यात हैं, ये जो इंसिडेंट है, ये इनके ग्रैंडफादर के साथ अब से तकरीबन आप समझ लें कि 90 या 80 साल पहले पेश आया था। ये जो दौर था, ये अंग्रेज़ों का दौर था, बड़ा सादा दौर था। लोगों के अंदर शराफत और लिहाज हुआ करता था और लोग एक दूसरे का ख्याल किया करते थे। पुराने लोग थे, ना बिजली थी, ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और ना ही आमदोरफ्त के इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद थे। आज के दौर में हम लोग किसी को भी अगर पैगाम भेजना हो तो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक व्हाट्सएप कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, इंस्टाग्राम कर देते हैं या मैसेंजर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो दौर था, जिस दौर का ये वाक़या है, उस दौर में ना ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही इतना ज़्यादा ख़त किताबत का निज़ाम मौजूद था। आप कह सकते हैं कि जो ख़त किताबत या डाक का जो सिस्टम था वो इंतहाई नाकिस था, बहुत डिलेड था। अगर किसी को आपको शादी में इनवाइट करना होता तो शादी होने के भी 2 महीने बाद ख़त पहुंचा करता था। तो वैसे ही इनके ग्रैंडफादर को एक ख़त मौसूल हुआ और उस ख़त में जिक्र था कि इनकी जो खालाएँ, जो इनकी माँ के बाद सबसे अहम औरत थी, उनका दूसरे शहर में इंतकाल हो गया है। ये जो खबर थी, ये इनके ऊपर बिजली बन के गिरी। ऑलरेडी इनकी जो माँ थी वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तो अब जाहिर सी बात है, माँ के बाद जो इनकी माँ थी वो इनकी खाला थी। खैर, जब इनको ख़त मौसूल हुआ तो इनको यकीन था कि हो सकता है कि इंतकाल हुए हुए कुछ टाइम गुजर चुका हो। लेकिन जब भी किसी का इंतकाल होता है या किसी की कोई खुशियाँ होती हैं तो जो हमारे आबा व अजदाद थे, ख़ास तौर पे वो उनके यहाँ जाने का, उनके साथ मौजूद होने का ख्याल रखा करते थे। ये बताती है कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने रुख्ते सफ़र बांधा और उनकी जो मंजिल थी, ये खाला का एरिया था या खाला का गाँव था, जो कि तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। अब ये जो रास्ता था, ये कच्चा पक्का रास्ता था। कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट या घोड़ा गाड़ी मौजूद थी और कहीं कहीं ऐसा था कि बहुत सारा हिस्सा आपको पैदल ही सफ़र करना होता था। तो वैसे ही मुख्तलिफ स्टेजेस थी जिनसे गुजर के इनको अपनी खाला के घर में या उनके गांव में पहुंचना था। बहरहाल जब ये घर से निकले तो इनका अंदाज़ा था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे और काफ़ी जो हिस्सा है वो पैदल ही सफ़र के ज़रिए तय करना पड़ेगा। इसी तरह जब इन्होंने सफ़र शुरू किया और सफ़र करने के तकरीबन 1 या 1.5 दिन गुजरने के बाद ये मगरिब के टाइम में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे ना ही ट्रांसपोर्टेशन मौजूद थी, ना ही करीबो जवार में घर मौजूद थे, बल्कि इनके सामने एक मुकम्मल सुनसान और वीरान एरिया था जो कि जंगल नुमा था। और ये जो रास्ता था, ये तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर पे मुश्तमिल था। जब ये जंगल क्रॉस कर लेते तो इसको क्रॉस करने के बाद जहाँ पे ये पहुँचते, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मौजूद था। अब क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, मुकम्मल अंधेरा था, शदीद सर्दी हो रही थी, लेकिन चांद की जो रोशनी थी इसका साथ इनके साथ मौजूद था। तो इन्होंने यही फैसला किया कि यहाँ से मज़ीद आगे जाना या जंगल से गुजरना इस वक्त ठीक नहीं है।
बेहतर यह है कि जो करीबी कुछ दरख्त मौजूद हैं उनके साथ टेक लगा के या सो के जैसे तैसे रात गुजारी जाए। जब सुबह होगी तो दोबारा से यहीं से सफ़र का आगाज़ करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश शुरू कर देंगे। इसी इरादे से इन्होंने एक जो दरख्त मौजूद था उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में अपनी पोटली रखी और उसके ऊपर सर रखा और सोने की कोशिश करने लगे। ये जो एरिया था इसके करीबो जवार में कुछ दरख्त थे और फिर एक बाकायदा जंगल था, और ये जहाँ पे मौजूद थे इसके कुछ कदम के फासले पे एक बड़ी सी नहर मौजूद थी। बहरहाल जैसे ही ये लेटने की नीयत से या सोने की नीयत से जब इन्होंने अपनी आंखें बंद की तो इनको अभी आंखें बंद किए हुए मुश्किल से 10 या 15 मिनट गुजरे थे। इनको ऐसा लगा कि करीबो जवार से पानी के गिरने की या पानी के शोर की आवाज़ आ रही है। पहले तो इन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे ये जो आवाज़ थी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई मौजूद है जो पानी के साथ खेल रहा है या पानी में मुसलसल अपने पाँव मार रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जाके नहर किनारे देखा जाए कि आखिर कौन है जो पानी से खेल रहा है या इतनी रात में शोर कर रहा है। कोई ना कोई तो है जो वहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से ये पानी की आवाज़ या ये जो शोर है ये सुनाई दे रहा है। अभी उठने के बाद उस जगह चलने लगे जहाँ पे नहर मौजूद थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये उस नहर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको क्लियर होता चला जा रहा था कि कोई ना कोई पानी में मुसलसल अपने पाँव मार रहा है या हो सकता है कि वो पानी से खेल रहा है। खैर इसी तजस्सुस में जब ये मज़ीद आगे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि नहर के बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, यानी कि एक पत्थर का टीला मौजूद है। अब क्योंकि चांद की जो रोशनी थी मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर पड़ रही थी तो इनको करीबो जवार का जो नज़ारा था वो बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रहा था। पत्थर का ये जो टीला था उस टीले के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने किसी सफ़ेद कलर की चादर से या शायद साड़ी नुमा कपड़े से अपने जिस्म को ढांप रखा था। जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसका जो जिस्म था वो इनको नुमाया होता चला जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने ये जो चादर डाल रखी है ये रस्मन डाल रखी है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो अपने जिस्म को इस चादर के ज़रिए छुपाए या फिर ढांप के रखे। उस दौर में इस तरह के कपड़े देखना या इस तरह के हुलिये में किसी औरत का देखना ये इनकी समझ से बाला तरता। बहरहाल जैसे जैसे इन्होंने उस पर मज़ीद गौर किया तो उन्होंने देखा कि उसके जो लंबे लंबे बाल हैं वो बाकायदा पत्थर का जो टीला है उस टीले के ऊपर आके गिरे हुए हैं, यानी कि उसके जो बाल हैं वो बड़े ही लंबे और बहुत ही घने बाल हैं। जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे इनको पता चल रहा था कि वो जो औरत है इसका जो मुंह है वो ना सिर्फ नहर की तरफ है बल्कि मुसलसल वो अपने पाँव पानी में मार रही है, जैसे कि आमतौर पे बच्चे या लड़कियां खेला करते हैं। इससे पहले कि ये बिल्कुल उसके करीब पहुंचते उससे कोई बात करते या उससे बात बढ़ाने की कोशिश करते, उसने इनके बोलने से पहले ही इनसे बोला कि तुम आ गए। उसने कुछ इस अंदाज से इस तरह से बोला था कि जैसे कोई मानूस बंदा या कोई जानने वाला बंदा आपको इस तरह से कहा करता है। ये बड़े हैरान थे कि आखिर ये कौन लड़की है जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती और इस तरह का बर्ताव कर रही है या इस तरह से बोल रही है जैसे कि वो मुझे काफी अरसे से जाना करती हो। इन्होंने बोला कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात में इस हुलिये में इस तरह के कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे ही इन्होंने ये सवाल किया तो बजाय इसके कि वो जो औरत थी वो इनके सवाल का जवाब देती, उसने एकदम से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं काफ़ी अरसे से बल्कि बहुत टाइम से तुम्हारे यहाँ से गुजरने का या तुम्हारे यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रही थी।
ये कहने के बाद वो जो औरत थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ी होने लगी और एकदम से उसके जिस्म पे जो चादर मौजूद थी, जिस चादर के जरिए उसने अपने जिस्म को ढांप रखा था, जो कि सरासर रस्म अदा करने के लिए था, वो चादर भी उसने उतारी और एक तरफ फेंकी और उनके सामने पानी में छलांग लगा दी। अब ये जो औरत थी मुकम्मल तौर पे बरहना थी, पानी के अंदर मौजूद थी और उसका जो चेहरा था अब इनके ग्रैंडफादर के बिल्कुल सामने मौजूद था। वो इस चांद की रोशनी में हुस्न का पैकर लग रही थी और उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि दुनिया जहां का हुस्न एक ही चेहरे के अंदर समा चुका है। वो अजीब सी चमकती हुई निगाहों के साथ इनको देख रही थी और ना सिर्फ देख रही थी बल्कि देखते ही देखते उसने अपने हाथों से इनको इशारे करना शुरू किए, जैसे कि वो चाहती हो कि अब ये पानी के अंदर उसके पास आ जाएं। उस कदीम दौर में या पत्थरों के दौर में या आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में, जबकि लोगों का किसी औरत को देखना या निगाह भर के देखना मुमकिन नहीं हो सकता था, इस औरत का पानी में इस हालत में कूदना और इशारे करना बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। और किसी औरत का इस कदर बेतकल्लुफ़ हो जाना यकीनन किसी खतरे की अलामत थी। एक अजीब कशिश थी जो उसके हुस्न में मौजूद थी, एक अजीब सुरूर था जो उसकी आंखों में मौजूद था और ये ना चाहने के बावजूद भी उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि उसके मजीद करीब जाएं, लेकिन शैतान इनको बहका चुका था और इनको अंदाजा हो चुका था कि अगर इन्होंने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो जिंदगी भर इस बात पे पछताते रहेंगे। बहरहाल जैसे ही ये पानी की तरफ बढ़े और पानी के अंदर जंप लगाने वाले थे तो इनकी नज़र उस टीले पे या उस जगह पड़ी जहां पे कुछ सेकंड पहले ये औरत बैठी हुई थी। इन्होंने देखा कि उस टीले के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और देखने से ऐसा लगता है कि जो खून है बहुत ताज़ा खून है। अब जैसे ही इन्होंने उस टीले के ऊपर खून को देखा तो जो औरत थी उसको अंदाज़ा हो चुका था कि इन्होंने टीले के ऊपर खून को देख लिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पानी से ऊपर होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जिस्म के जो खदोखाल थे या उसका जो जिस्म था वो इनके ऊपर आया होता चला गया। जैसे जैसे वो ऊपर हो रही थी वैसे वैसे इनके सुरूर में इजाफा होता चला जा रहा था। हालांकि इनका दिल इनको ममानत कर रहा था, इनको रोक रहा था कि कोई खतरा है, मजीद आगे ना बढ़ो, लेकिन शैतान इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे हावी हो चुका था और ये चाहते थे कि इस मौके को ज़ाया ना करें। हालांकि ये एक मौका नहीं था, ये इनकी बर्बादी थी या इनकी मौत थी जो इनको पानी में बुला रही थी। बहरहाल इसी दौरानिये में आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो औरत मुकम्मल तौर पे पानी में ऊपर हो चुकी तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी के ऊपर खड़ी हुई है या पानी की सतह के ऊपर मौजूद है। ये बड़ा अजीब मंजर था, किसी औरत का इस तरह खुद ब खुद पानी में ऊपर आना और ना सिर्फ ऊपर आना बल्कि बाकायदा पानी की सतह पे खड़े रहना। ये भला कहाँ की मंतक थी या ऐसा कैसे हो सकता था। जैसे ही इन्होंने इस औरत के पांव पे नजर डाली जो कि बिल्कुल पानी की सतह पे या पानी के बिल्कुल ऊपर मौजूद थे, तो इन्होंने देखा कि उस औरत के जो पांव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पांव हैं, यानी कि रिवर्स फीट हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं और उसके पांव की जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतने बेहतरीन जिस्म की मालिक जो औरत इनके सामने मौजूद थी वो यकीनन कोई औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी या एक पिछल पैरी थी। अब जैसे ही पूरे जिस्म को देखने के बाद जब इन्होंने इसके पाँव को देखा तो अब इनके ऊपर कपकपी तारी हो गई, इनके जो होंठ थे वो बाकायदा हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको शदीद सर्दी लग रही है या इनके ऊपर फालिज का या फिर दिल का कोई दौरा पड़ा है। मुसलसल वो जो औरत थी
पानी की सतह पे मौजूद थी और एक अजीब तरीके से ना सिर्फ इनको देख के हंस रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इनका मजाक उड़ा रही है। ये आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहते थे, या दम दुरूद करना चाहते थे, या उन कुरानी आयत का जिक्र करना चाहते थे जो उन्होंने बचपन से सीख रखी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनके जो होंठ हैं वो इनका साथ नहीं दे रहे। ये चाहने के बावजूद भी आयतुल कुर्सी को ना याद कर पा रहे थे, ना इनके जहन में बिस्मिल्लाह आ रही थी। एक अजीब कशमकश थी, एक अजीब कैफियत थी जो इनके ऊपर तारी थी। और चांद की इस 14वीं रात में उसका जो हुस्न था वो गजब का हुस्न था, लेकिन उसके जो पाँव थे वो उसके चुड़ैल होने की या पिछल पैली होने की तस्दीक कर रहे थे। खैर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एकदम से इनके ज़बान पे बिस्मिल्लाह आई, और जैसे ही इनकी ज़बान से बिस्मिल्लाह निकला तो एकदम से वो जो औरत थी वो हंसते हंसते चुप हो गई। अब जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, यानी कि अल्लाह के नाम से कोई काम शुरू कर देते हैं, तो बाकी का जो काम है वो आसान हो जाया करता है। इनके साथ भी वैसे ही हुआ कि बिस्मिल्लाह के बाद एकदम से इनकी ज़बान पे आयतुल कुर्सी आ गई और इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि आयतुल कुर्सी की 2 या 3 आयत ही पढ़ी थी कि एकदम से ऐसा लगा कि इनका मुंह फ्रीज हो चुका है और इनके मुंह पे फालिज गिर चुका है। ये मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ने की या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके मुंह से न अल्फाज अदा हो रहे थे, न इनकी ज़बान और इनके लब इनका साथ दे रहे थे। कपकपी इनके ऊपर तारी थी, शदीद खौफ का ये शिकार हो चुके थे। और अब वो जो औरत थी जो इनके सामने बरहना मौजूद थी, वो इनसे हंसते हंसते कह रही थी कि पढ़ना, अब क्यों नहीं पढ़ रहा, आगे पढ़, क्या हो गया तेरी ज़बान को। खैर, उन्होंने मुसलसल कोशिश जारी रखी और दोबारा से इनके मुंह से बिस्मिल्लाह या अल्लाह का नाम निकला। और अब की बार जब इनकी ज़बान से बिस्मिल्लाह या अल्लाह का नाम निकला तो ऐसा लगा कि इनकी ज़बान या इनके लब आज़ाद हो चुके हैं और इनके मुंह पे आयतुल कुर्सी रवां हो गई। अब जैसे ही इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो अल्लाह की मदद शामिल थी, और देखते ही देखते इन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी आयतुल कुर्सी ख़त्म कर ली। इसी तरह बैक टू बैक इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे जैसे ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो जिस्म था वो नीचे की तरफ पानी में जाता जा रहा था। इसी तरह 4-5 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर जा चुकी थी, और ये अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ से जैसे तैसे ना सिर्फ वापस मुड़े, बल्कि इन्होंने जंगल की तरफ या आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुसलसल चलते रहे, और बिलाखिर एक जगह नजर आई जहाँ पे इनको आग जलती हुई नजर आई। जब ये उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे पहले से 2 या 3 किसी गांव के लोग मौजूद हैं, और वो भी यहाँ पे आग जला के सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, जब ये उनके पास पहुंचे या उन लोगों को देखा तो उनका थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ, और इन्होंने जैसे तैसे हाँफते कांपते इनके साथ जो कुछ हुआ था उन लोगों से या उन गांव वालों से बयान किया। इनको बहुत शदीद बुखार हो चुका था, और वो जो गांव के लोग थे उन्होंने इनको थोड़ा सा हौसला दिया, इन पे दम दुरूद किया, और उनके पास कुछ जड़ी बूटियां या खाने की चीजें मौजूद थी जो इन्होंने इनको खिलाई। बहरहाल जैसे तैसे ये रात गुजरी और ये कुछ देर के लिए सो चुके थे। जब ये सुबह उठे तो इनकी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर थी, और ये इन्हीं गांव वालों के साथ इन्हीं के हमरा जैसे तैसे इस जंगल से बाहर निकल गए। ये जो सफ़र था ये इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा हॉरिबल सफ़र था, और उसके बाद से इन्होंने तौबा कर ली थी, ख़ास तौर पे उस पॉइंट पे या उस नहर या झील के किनारे किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगे। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو صحت مند خوشحال زندگی دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو کامیابی دے۔ اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے حوالے۔